नाज़रीन मैं हूँ ज़हीरुद्दीन बाबर। पंजाब असम्बली से चौधरी परवेज़ इलाही 186 अरकान असम्बली का रात गए एतमाद का वोट लेकर कामयाब हुए हैं। ये यकीनन उन लोगों के लिए हैरान कुन है जो पाकिस्तान की सियासत में जो मद्दोजज़र है उससे आगाह नहीं है, वरना हमारे यहाँ जो अनहोनी है वो होती रही है। यहाँ ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही किस तरह से अपने तमाम अरकान को एक साथ मिलाने में कामयाब रहे और उन्होंने पीडीएम की हुकूमत के लिए सरप्राइज़ दिया। पीडीएम को एक और झटका यकीनी तौर पर लगा है और शायद परवेज़ इलाही ने वो बदला लिया है जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने उनको गैर फ़ाल यानी कि वज़ारत आला से हटा के उनकी काबीना को तहलील करके रात गए जो उन्होंने आर्डर पास किया था। नाज़रीन हमारे यहाँ जो पस पर्दा कुफ्ते हैं उन पर भी एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है या ऊँगली उठाई जा रही है। कुछ लोग यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ज़िम्मेदारान हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने अमलन पीडीएम और इस्टेब्लिशमेंट की जो चालें थी, जो उनकी पॉलिसी थी, उनको नाकाम किया है और चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा 186 वोट लेकर मसनद इक़्तिदार पर फाइज़ हो गया। मगर इससे जो मुखालिफ नुक्ता नज़र है वो कुछ यूँ भी है कि शायद पीडीएम को जो ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं था और पीडीएम की जो चाल है वो उसके गले पड़ गई है। कुछ ये भी सूरत हाल है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो शायद वो अपने आदाद शुमार को दुरुस्त अंदाज में उसका जायज़ा नहीं ले सकी, या ये भी कहा जा सकता है कि ये जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में जो इमरान खान है वो ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आए हैं। सियासत में नाज़रीन ये बात असूली है कि अगर कोई एक चाल आप अपने मुखालिफ के लिए चलते हैं और अगर वो चाल नाकाम हो जाती है तो उसके नतीजे में जो आपका मुखालिफ है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला बन गए हैं और इसके नतीजे में अब पीडीएम की क्या हिकमत अमली होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर जो वज़ीर दाखिला है राना सनाउल्लाह, उन्होंने ये कहा है कि वो दोबारा अदालत से रजू करेंगे और बकौल उनके ये तमाम जो अमल हुआ है इसमें कानून को नज़रअंदाज किया गया है, कानून को बुलडोज़ किया गया है और रात गए जो कुछ हुआ वो किसी तौर पर कवायद और ज़वाबित के मुताबिक नहीं था। मगर ये एक इम्प्रेशन मौजूद है कि मुस्लिम लीग नून शायद इस जो फ़तह है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है और मुस्लिम लीग काफ को मिली है उसको प्ले डाउन कर रही है। जो कुछ भी हो नाज़रीन ये एक बात तय है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा इक़्तिदार पर फाइज़ हो गए हैं। सवाल ये भी यहाँ पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का ये जो नैरेटिव था कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे और पीडीएम की हुकूमत को ऐसी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर देंगे कि दोबारा उनके पास इंतखाबात का ऐलान करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इससे मुराद मेरी ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की जो हुकूमत है यानी असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। मगर जो दूसरी इत्तलाह ये सामने आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने जो नाराज़ अरकान हैं, चौधरी परवेज़ इलाही ने जो अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको ये कहा है कि वो किसी तौर पर असम्बली को तहलील नहीं करेंगे, लिहाजा उनको वज़ीर आला का जो एतमाद का वोट है वो दिया जाए ताकि वो दोबारा मसनद इक़्तिदार पर रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन ये एक जीत का मकाम है, पीडीएम के लिए ये एक मुश्किल सूरत हाल है, मगर सियासत के ये रंग हैं और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद रंग सामने आएंगे। एक तासुर ये भी है कि एक तयशुदा मंसूबे के तहत मुस्लिम लीग काफ को पंजाब में और जो पीडीएम है उसको वफाक में रखा गया है ताकि दोनों जो सियासी कुव्वतें हैं इस वक्त कौमी मंजरनामे पर मौजूद हैं उसमें से कोई भी आपे से बाहर ना हो और दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो महाज़ाराई करते रहें मगर दूसरी जानिब उनकी तवज्जो ना जाए। यकीनन ये एक मफरूज़ा हो सकता है, इसकी सच्चाई और या झूठ होने के हवाले से कहना कबल अज़ वक्त होगा, मगर लगता यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान कशमकश महाज़ाराई जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा और जो पंजाब की असम्बलियाँ हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगी और आम इंतखाबात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब या दीगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनकी जानिब से बुलंद बांग दावा होने के बावजूद आम इंतखाबात 2023 में अपने आइनी वक्त के मुताबिक ही होंगे।